जयपुर सबसे पहले, यानी कि राजधानी की हम बात करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का प्रेरक संबोधन सुनने को मिला। पाथेयकर्ण संस्थान के नारद सभागार में और ये जीवन समर्पित ग्रंथ के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि संघ की असली शक्ति स्वयंसेवकों के भाव, बल और जीवन बल में निहित है। उन्होंने बताया कि 100 सालों से संघ विरोध और उपेक्षा के दौर में भी उसी समर्पण के साथ में आगे बढ़ा है, जो कि उसे आज समाज में व्यापक स्वीकार्यता दिला रहा है। राजस्थान के 24 दिवंगत प्रचारकों की जीवन गाथाओं पर आधारित इस पुस्तक को उन्होंने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और आरएसएस से आग्रह किया कि वे इस परंपरा को अपने जीवन में भी उतारें। समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें इस कार्यक्रम की आप देख सकते हैं। मोहन भागवत के अलावा कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने संघ की महत्ता को भी समझाया, संदेश दिया और कहा कि स्वयं सेवकों के भाव से ये संघ चलता है। लोकार्पण कार्यक्रम भी यहां पर होता है, पुस्तक का विमोचन यहां पर किया जाता है। एक बार फिर से राजधानी की हम बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की प्री समिट में भाग लेंगे। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के कार्यक्रम होगा। प्री समिट में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ यहां पर संवाद करेंगे। कार्यक्रम में 2 सेशन रखे जाएंगे। पहले सेशन में राजस्थान ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दूसरे सेशन में राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडियाज प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा की जाएगी। प्री समिट में टूरिज्म, ट्रैवल और होटल सेक्टर से जुड़े तमाम व्यवसायी भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो बेहद खास कार्यक्रम। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब हैदराबाद और कोलकाता गए तो वहां पर भी प्रवासी राजस्थानियों से उन्होंने कम्युनिकेशन किया, संवाद किया और अब जो ये कार्यक्रम आया है उसमें प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। तो 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की प्री समिट में भाग लेने का कार्यक्रम रहेगा। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के कार्यक्रम रखा जाएगा। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ इसमें संवाद करेंगे। प्री समिट में कार्यक्रम में 2 सेशन आयोजित किए जाएंगे। तो आपको हम बता रहे हैं, पहले सेशन में राजस्थान ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दूसरे सेशन में राजस्थान राइजिंग पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। स्टेशन पर उनके स्वागत के दौरान नगर निगम कोटा उत्तर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सीएडी ग्राउंड में आयोजित वैश्य समाज के भव्य अन्नकूट महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सोमवार को फाटाखेड़ा मंडाना में जैन तीर्थ गुरुधाम के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दौरे के दौरान विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जन संपर्क गतिविधियों में भाग लेने को लेकर के शहरवासियों में उत्साह देखा जा रहा है। तो आम जन से मुलाकात करेंगे। कोटा की ये तस्वीरें, शिक्षा नगरी की ये तस्वीरें और अन्नकूट महोत्सव में भाग लेने का कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का रहने वाला है। इसी दौरान आम जन से, कोटा की आवाम से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी उनका रहेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष हाड़ौती अपने घर पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जैसे ही ओम बिरला यहां पर पहुंचते हैं तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह यहां पर देखा जा सकता है। सभी लोग उनके स्वागत के लिए आते हैं और आमजन से मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। अन्नकूट महोत्सव गुरुधाम शिलान्यास में शामिल होने का स्केड्यूल रहेगा।
तो हाड़ौती अपने गढ़ पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन आते हैं वहां पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर उनकी अगवानी के लिए पहुंचते हैं। और अब बिहार से बड़ी खबर, जहां पर 17 से 20 नवंबर के बीच में सीएम पद की शपथ ली जाएगी। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा आम लोगों के लिए। गांधी मैदान बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो अब ऐसे में इंतजार है बिहार के नए मुख्यमंत्री का। उसको लेकर के शपथ ग्रहण समारोह की तमाम तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि बिहार में 17 से 20 नवंबर के बीच, यानी कि 17 तारीख कल से शुरू और कल से 20 तारीख के बीच में सीएम पद की शपथ ले ली जाएगी। बिहार को अपना नया सीएम मिल जाएगा और पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। आम लोगों के लिए अब बंद कर दिया गया है गांधी मैदान को। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जहां पर हमने देखा कि बिहार का चुनाव बड़ा ही रोमांचक रहा, एनडीए को भारी बहुमत वहां पर मिलता है और ऐसे में महागठबंधन को बड़ा झटका। और अब अगले पड़ाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री जो अगले होंगे वो कब शपथ लेंगे। उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है और 17 से 20 तारीख के बीच में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। तमाम बड़े बड़े दिग्गज उस समारोह के अंतर्गत पहुंचेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। तो बिहार में अब अगली तस्वीर का सभी को बेसब्री से इंतजार है। जहां पर एनडीए को भारी बहुमत मिला है तो वहीं महागठबंधन को बड़ा झटका भी मिला है। और ऐसे में अब सबकी निगाहें खास तौर पर एनडीए अपनी अगली रणनीति के लिए भी तैयार हो रही है। और अब जयपुर की बात करेंगे, जहां पर सड़क सुरक्षा अभियान में ओवरलोड वाहनों पर सख्ती देखने को मिलेगी। राजस्थान में परिवहन विभाग ने एक दिन में 91 ओवरलोड चालान काटे हैं। इनमें से 40 चालान अकेले आरटीओ प्रथम की टीम के नाम। एमवीआई गोकुल राम ढाका ने अकेले बनाए ओवरलोड चालान। तकरीबन 12 ओवरलोड चालान बनाए। गोकुल ढाका के चालान कई संभागों के कुल चालानों से भी ज्यादा है। 800 से ज्यादा चालानों के साथ में गोकुल ढाका इस वित्तीय वर्ष में नंबर 1 पर है। 23 वाहनों के परमिट आज से निलंबित किए गए। ड्राइवरों को लाइसेंस सस्पेंशन नोटिस थमा दिया गया। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर टीमें कार्रवाई कर रही है। तो 23 वाहनों के परमिट आज से निलंबित किए गए। ड्राइवरों को लाइसेंस सस्पेंशन नोटिस दिया गया है। बड़ी सख्ती अब देखने को मिल रही है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर तमाम टीमें इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आप किस तरह से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ओवरलोड वाहनों पर सख्ती देखने को मिल रही है? कितने चालान काटे जा चुके हैं और अब आगे क्या कार्रवाई होनी है? देखिए नुपुर, लगातार जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सख्ती अभी हाल ही के दिनों में बरती गई है। और पहले साल में एक बार या 2 बार सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाए जाते थे। उसमें भी खास तौर पर परिवहन विभाग के जो सड़क सुरक्षा को लेकर जो वो कमी देखी जाती थी, लेकिन इस बार बड़ी सख्ताई के साथ जो ओवरलोड वाहन है उनके साथ पेश आ रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए तो राजस्थान भर में ये अभियान चलाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो जो चालान उन्हीं वाहनों के बनाए जा रहे हैं, या तो वो ओवरलोड है या फिर मॉडिफाई करके वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे जान का खतरा हो सकता है, या फिर सड़क सुरक्षा की जो तमाम नियम है, ट्रैफिक नियम है, उनकी अनदेखी हो रही है।
तो अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो अभी तक जो 91 ओवरलोड के चालान हैं वो बने हैं, और इसमें से भी सबसे ज्यादा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 40 ओवरलोड के जो चालान हैं वो अकेले जयपुर आरटीओ प्रथम के द्वारा बनाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नियमों की अनदेखी या धज्जियां जिसको कह सकते हैं उड़ाई जा रही हैं वो राजधानी में है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जयपुर से जो सबसे ज्यादा बस है वो निकलती हैं राज्य भर के लिए या फिर अन्य राज्यों के लिए। तो ये बस भी या तो मॉडिफाई है या फिर जो नियम विरुद्ध जाकर चाहे इमरजेंसी गेट नहीं होना या फिर दूसरे जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करना। तो आरटीओ की टीम की विशेष निगरानी है इन सभी वाहनों पर और कार्रवाई देखी जा रही है। ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है, पिछले कई हादसे आपने देखे हैं, बड़े वाहनों की बात करें तो डंपर हादसा, बस हादसे, तो इसको देखते हुए ये बेहद जरूरी है और सख्ताई से बिल्कुल पेश आना चाहिए और आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहने चाहिए। सुनील, आगे ये समझना चाहेंगे जैसा कि ओवरलोड वाहनों पर खासा फोकस है, क्या ओवरलोड के अलावा भी जो है चालान को लेकर के कोई कैटेगरी यहाँ पर निर्धारित की गई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो नियम के विरुद्ध है उन पर कितना ध्यान दिया गया है, क्योंकि नियम के विरुद्ध जो गाड़ियां थी उनकी वजह से भी कई हादसे हुए, वो आप भी जानते हैं। बिल्कुल नुपुर, देखिए कि दिल्ली, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार परिवहन विभाग दिल्ली रिपोर्ट जारी कर रहा है कि आज कितने चालान हुए, जिसमें ओवरलोड के कितने थे या फिर दूसरे जो नियमों की अनदेखी हो रही थी, नियम विरुद्ध चल रहे थे, उनके चालान कितने हैं और उन वाहन चालकों के साथ किस तरह से जो आगे कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले चालान काटा जाता है, फिर भी अगर नहीं कोई मानते हैं तो ओवरलोड जो वाहन है उनको भी सीज किया जाता है। अगर बस की बात करें तो बस को भी सीज किया जाता है। लेकिन इस पूरे जो अभियान में अगर सबसे ज्यादा किसी तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं वो या तो ओवरलोड के हैं, तो ओवरलोड में बड़े वाहन जिसमें ट्रक हो या फिर जो लोडिंग व्हीकल्स हैं वो सबसे ज्यादा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। और दूसरी तरफ जो बस है, बस संचालक हैं वो भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, तो उनको भी सख्ती के साथ पेश आ रही है आरटीओ टीम। बसों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद में फिर छोटे वाहन है वो आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो नियमों को अनदेखा कर रहे हैं वो या तो बड़े वाहन, लोडिंग वाहन है या फिर बसेज हैं। बिल्कुल सुनील, अब ये कार्रवाई साफ तौर पर ये संदेश दे रही है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, जहां पर शहर के निकट सेमलपुरा इलाके में स्थित होटल पर 1 जून को हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना के बाद गंगरार क्षेत्र में दबिश दे करके की गई। इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपियों ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम और राजपाल सिंह को न्यायिक हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि भैरू झुंपड़ा की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यह हत्या बजरी विवाद से जुड़ी थी और घटना के बाद आरोपी अजय राज की डस्टर और बलेनो गाड़ी में तोड़फोड़ करके आग लगा दी थी। पुलिस इस हत्या में प्रयुक्त वाहनों और अन्य पहलुओं पर भी पूछताछ कर रही है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्य आरोपी की अभी तलाश की जा रही है। हत्या बजरी विवाद को लेकर के हुई थी। चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें, घटना के बाद वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई थी, आग लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फरीदाबाद दौरा है और कुछ ही देर में फरीदाबाद के ताज होटल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। फरीदाबाद में उत्तरी जोनल परिषद की 32वीं बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के 30 मुद्दों पर बातचीत होनी है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो कल फरीदाबाद में होगी ये बैठक में राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, पंजाब के 30 मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत, विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी शामिल रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल फरीदाबाद का दौरा है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। माफ कीजिएगा, आज कुछ ही देर में ताज होटल पहुंचेंगे और कल फरीदाबाद में उत्तरी जोनल परिषद की 32वीं बैठक
रखी गई है। बैठक में चाहे राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, 30 मुद्दों पर बातचीत होगी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे होंगे जिन पर विस्तार के साथ में चर्चा होगी। और अब से कुछ ही देर में ताज होटल भी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और एक बार फिर से राजधानी का रुख करेंगे, जहां पर जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के तबादले हुए और पद स्थापन हुए। 160 अधिकारियों के तबादले और पद स्थापन हुए हैं। राजस्व विभाग ने आदेश को जारी किया है। एक 160 अधिकारियों के तबादले और पद स्थापन हुए हैं और ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं सच बेधड़क पर। राजस्व विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेशों की सूची जयपुर से, ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी से। राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के तबादले और पद स्थापन किए गए हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, 160 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजस्व विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और ये पूरी की पूरी सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर सच बेधड़क पर आप देख सकते हैं। राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के तबादले, बड़ी खबर, 160 अधिकारियों के तबादले हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, 160 बड़ा आंकड़ा, एक बार फिर से तबादले, कितने महत्वपूर्ण नाम इसमें है, किसको कहां पर लगाया, थोड़ा जो मेन नाम है वो जरा बता दीजिए। देखिए, लगातार विगत 1.5 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही थी और आज जाके ये लिस्ट जारी हुई है, जिसमें जो मनीष माथुर है उनको निदेशक स्थानीय निधि अकेशन विभाग में लगाया है। ये अहम पद माना जाता है। वही सावरमल को वित्तीय सलाहकार स्थानीय निकाय विभाग में लगाया गया है और रमेश पाकला को वित्तीय सलाहकार महात्मा गांधी NRI GSF जयपुर में लगाया गया है। सुमेश सिंह को वित्तीय सलाहकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में लगाया गया है और जो मंजू चौधरी है उसको अहम जिम्मेदारी दी गई है। वह नियंत्रक राजस्थान विश्वविद्यालय में काफी दिनों से मांग थी, वहां पर ये पद में इनको लगाया गया है। बहरहाल ये लंबी एक्सरसाइज के बाद ये सूची जारी हुई है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और अब खैरथल के किशनगढ़ बास से खबर, जहां पर मूसाखेड़ा गांव में 9 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची की मां ने ही गला दबा करके हत्या की। दादा ने आवाजें सुनकर दरवाजा खोला तो मां बच्ची का गला दबाती हुई दिखाई देती है। दादा ने बच्ची को उठा करके सांस चलाने की कोशिश की पर बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि कुछ दिन पहले आरोपी मां ने मवेशियों के चारे में भी जहर मिला दिया था। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इकट्ठा होकर के पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच तेज कर दी है। पोस्टमार्टम और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो बहुत ही दर्दनाक ये खबर। और अब जोधपुर की बात करेंगे, जहां पर लापरवाह कार चालक ने मासूम को कुचल डाला है। घर के बाहर सड़क किनारे एक मासूम खेल रहा था। कुचलने के बाद भी नहीं रुका कार चालक। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहम कार चालक ने एक मासूम को कुचल डाला। यहां पर तमाम छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। देखिए, ये गाड़ी आती है और किस तरह से मासूम को कुचल करके चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये देखिए कि इंसानियत का यहां पर किसी भी तरह से कोई परिचय नहीं दिया जाता है। और अब बात डूंगरपुर की करेंगे, जहां पर आमसागड़ा थाना क्षेत्र में एक बाइक तेज गति से चलाते समय असंतुलित होकर के स्लिप हुई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हुई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ।
पुलिस की मौजूदगी में आज शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया है। गिरीश कोटेड़ नाम का युवक, जिसकी उम्र 40 साल थी, अपने दूर के भाई प्रकाश कोटेड़ के साथ में उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर वीरपुर गांव गया था और रात को करीब 8 बजे शरम मार्ग पर जीएसएस के पास में प्रकाश कोटेड़ ने तेज गति से बाइक चलाई। लापरवाही पूर्वक वाहन को अनियंत्रित करके स्लिप करा दिया, जिस वजह से गिरीश कोटेड़ की नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। और भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया। थड़ा निवासी एक व्यक्ति के बंद घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 2 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी सचिन शर्मा की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच की मदद से आरोपी योगेश उर्फ मुंसा को चिन्हित करके धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी की निशानदेही पर मंगलसूत्र, कंठी, चांदी के कड़े, पायल और 11,500 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि मुंसा आदतन अपराधी है और उस पर चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से ही दर्ज है। ये कार्रवाई बंद मकानों में चोरी रोकने के अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। और अब जैसलमेर के भड़ियाणा की बात करेंगे, जहां पर किसानों की सदियों पुरानी एकता और भाईचारे की मिसाल की तस्वीरें सामने आई है। भड़ियाणा में राजेंद्र जाखड़ के खेत में रविवार को एक साथ सैकड़ों की तादाद में किसान नाचते गाते मारवाड़ी लोकगीत को गुनगुनाते हुए फसल बीनते हुए दिखाई देते हैं। सैकड़ों किसान खराब हो रही फसल को एक साथ काटकर समेटते हुए भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि लाह हमारी सदियों पुरानी भाईचारे और एकजुटता की निशानी है। जो भी खेती की फसल को समेटने में असफल रहता है, उनको सभी किसान एक दिन सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर बिना मेहनताना और मजदूरी के लिए मदद के लिए आगे आते हैं। इस दौरान खेत के मालिक किसान द्वारा सभी लाहियों को घी का चूरमा, काचर फली की सब्जी और देशी भोजन खेत में बनाकर ही खिलाते हैं। इस परंपरा को भड़ियाणा क्षेत्र के किसान आज भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। हमारी पुरानी परिवादी है और पुराने रिवाज के अनुसार किसान सभी अपने इकट्ठे होकर किसानों की हेल्प करते हैं, जिसके अंदर कोई किसान मजदूरी नहीं लेता है और आपसी प्रेम भाव बना रहे, इसलिए ला की जाती है, जिसके अंदर घी भिड़त की जाती है। जो इन गीतों के द्वारा ला में कार्य किया जाता है, तेजी के साथ मिल के किया जाता है और एक मिलन होता है, प्रेम, सभी आपस में मिलते हैं, करते हैं और हेल्प करते हैं। खेत में आज ला है हमारे फसल काटने के लिए, किसी का खेत पीछे रह जाता है, सारे मिलके किसान के खेत निपटा देते हैं। अच्छी खेती है। आज दिन सब लोग इकट्ठा होकर खेत में लाश है। दिल्ली धमाके पर बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली बम धमाके में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। धमाके वाली गाड़ी के मालिक को एनआईए ने गिरफ्तार किया। एनआईए ने दिल्ली से आमिर राशिद को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है आमिर राशिद। आतंकी उमर का सहयोगी है आमिर राशिद अली। तो दिल्ली ब्लास्ट में, माफ कीजिएगा, दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। धमाके वाली गाड़ी, एनआईए ने दिल्ली से आमिर राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है आमिर राशिद। आतंकी उमर का सहयोगी बताया जा रहा है आमिर राशिद अली को। दिल्ली धमाके पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो दिल्ली धमाके पर बड़ी सफलता, एनआईए ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। जिस तरह से सरकार एक्टिव दिखाई दे रही थी और आखिरकार अब इस मामले में पहली गिरफ्तारी एनआईए ने की है। दिल्ली से आमिर राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, धर दबोचा है आमिर राशिद को। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला ये बताया जा रहा है। आतंकी उमर का सहयोगी है आमिर राशिद अली और ऐसे में अभी एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है।